नमस्कार बच्चों, मैं शिवरेल आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म इंटरटेनमेंट स्टडी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो आपके ये गद्य खंड के सबसे महान लेखक हैं और बोर्ड के सबसे चहेते लेखक हैं, जो आपके बोर्ड में हर बार देखने को मिलते हैं। और जो आपके बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, आपके बोर्ड में जो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में आपको 5 या 6 सेट में जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इनका जीवन परिचय है, ये आपको 5 नंबर में आएगा लिखने के लिए, और आप इसमें तो आपको 10 नंबर मानो। 10 नंबर आप लोग सोच रहे हो कि कैसे 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब ये है कि गद्य खंड से आपको 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा और पद्य से आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, तो आपके हो गए टोटल 10 नंबर। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो हम आज बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो ये देखो जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी में एक हैं सत्यदेव त्रिपाठी। ये सत्यदेव त्रिपाठी है कौन? सत्यदेव त्रिपाठी एक लेखक है। सत्यदेव त्रिपाठी। सत्यदेव त्रिपाठी ये कौन है? ये एक लेखक हैं और इन्होंने जयशंकर प्रसाद के जीवन की एक पुस्तक लिखी है। जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अवसाद का आनंद। तो अवसाद का मतलब पता क्या है? अवसाद का मतलब है डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी। तो ये है इसका अवसाद। इन्होंने जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है अवसाद। अवसाद का आनंद। अवसाद का आनंद। तो अवसाद का मतलब है जो उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी। तो इन्होंने इस सब चीजों को आनंद में परिवर्तित कर दिया। इन सब चीजों को आनंद में परिवर्तित कर दिया इन्होंने। इनके ऊपर जो है ना बहुत इनके ऊपर जो बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं। ये दुख से बहुत इनके ऊपर एक ना एक दुख पड़ते ही गए हैं। तो ये यहाँ से इन्होंने इस दुख से कैसे बाहर निकले हैं? आनंद के रूप में सब एक ना एक दुख झेलते ही गए। तो इनके जीवन में बहुत ही दुखद घटनाएं हुई है, क्योंकि इनके जब ये बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो जिसके ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाएगा, तो उसके ऊपर दुख तो आएंगे ही। तो ये है आपका संक्षिप्त जीवन परिचय। ये संक्षिप्त जीवन परिचय। तो जो इनका जन्म है, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था। और कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा 1890 ईस्वी, पर 1890 ईस्वी वो गलत है। आपको 1889 ईस्वी ही सही है। जो ये 1890 है, ये आपको कहीं कहीं लिखा दिखेगा, ठीक। तो ये 1890 गलत है, आप लोगों को 1889 है, ये सही है। और जो इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये उसको क्या कहते हैं? इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद, और इन्हें काशी में इनको सुगनी साहू के नाम से जाना जाता है। इन्हों किसके नाम से जाना जाता है? सुगनी साहू के नाम से। सुगनी साहू के नाम से जाना जाता है। और ये एक वैश्य परिवार से हैं। ये एक वैश्य परिवार से। उनकी जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। और आपके जो गद्य खंड में जितने भी लेखक हैं, उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। और उनकी जो शैली है समीक्षात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली। और उनकी मृत्यु जो हुई है सन 1937 ईस्वी में हुई है। ये टोटल 47 साल रहे हैं।
47-48 साल रहे हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, इरावती। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली और इरावती। तो इनका जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और इनका जो जन्म स्थान है काशी के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद और इन्हें सुगनी साहू के नाम से जाना जाता है। और ये एक वैश्य परिवार से हैं। ये जो है एक वैश्य परिवार से हैं। इनकी जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और इनकी जो शैली है समीक्षात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली है। मृत्यु इनकी सन 1937 ईस्वी में हुई है। प्रमुख कृतियां इनकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली और इरावती है। और आपको जो कॉपी में जब इनका जीवन, आपका किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आए तो आप लोग कॉपी में पहले ऐसे चार्ट बना लेना, ऐसे इसको ऐसे लिख के मेन पॉइंट्स इसको कॉलम से बंद कर देना ताकि एग्जामिनर की जब नजर पड़े इसमें तो देखे कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा लिखा है। ठीक, क्योंकि उसको एग्जामिनर को पहले ही मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे अच्छे तो नंबर आपको ऑटोमेटिक दे देगा पूरे में पूरे। तो ये आपको पहले लिखना, जीवन परिचय में आपको ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि आपको चार्ट अच्छे से बना देना है ऊपर। फिर आपका आ गया है जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म काशी के सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। जब आप कॉपी में लिखना जीवन परिचय तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लैक पेन से लिख देना। जैसे इसमें लिखा है 1889 ईस्वी तो इसमें आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और हुआ था, पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब ये इनका जब बचपना था तो इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। फिर परिवार का सारा भार इनके बड़े भैया के ऊपर आ गया। इनके परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब ये इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई फिर इनके ऊपर सारा भार इनके बड़े भैया के ऊपर आ गया। बड़े भैया के आने के बाद फिर इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की थी। तो उसको न इनके बड़े भैया सारा भार इनके बड़े भैया पे आ गया। फिर उसको क्या कहते हैं, इनके बड़े भैया का भी देहांत हो गया। बड़े भैया का देहांत होने के बाद तो फिर जयशंकर प्रसाद ने जो 3 शादियां की थी, पहली पत्नी का नाम विंध्यवासिनी देवी और दूसरी पत्नी का नाम है आपको सरस्वती देवी और तीसरी पत्नी का नाम है कमला देवी। तो कमला देवी की जब शादी हुई तो उसमें 1919 ईस्वी में हुई थी। उनसे एक पुत्र की उत्पन्न हुई। उस पुत्र का नाम था रत्न शंकर प्रसाद। तो ये उसके बाद इनकी 3 पत्नियों का भी देहांत हो गया। इनकी 3 पत्नियों का भी देहांत हो गया। फिर इनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया। जब परिवार में इतनी सारी मृत्यु हो जाएंगी तो इंसान अंदर से बिल्कुल ही टूट जाएगा और कमजोर होता चला जाएगा। तो इनके ऊपर दुख के ऊपर दुख पड़ते ही गए। और फिर आगे कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी, ये देखो इनके बड़े भैया का नाम है शंभुनाथ जी, भी चल बसे। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर था। इन्होंने 3 शादियां की है। देखो लिखा ना 3 शादी। उनकी पहली पत्नी का नाम है उसको क्या कहते हैं, पहली पत्नी का नाम है विंध्यवासिनी देवी। पहली पत्नी का नाम है विंध्यवासिनी देवी। अरे क्या लिख रहा है इसमें, पहली पत्नी का नाम है वासिनी देवी और दूसरी पत्नी का नाम है सरस्वती देवी। सरस्वती
देवी, और तीसरी पत्नी का नाम है कमला देवी। कमला देवी। और इनके जब कमला देवी से शादी हुई थी सन 1919 में हुई थी। 1919 ईस्वी में हुई थी। इनसे ही एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था रत्न शंकर प्रसाद। इनके पुत्र का नाम था रत्न शंकर प्रसाद। तो पहली पत्नी विंध्यवासिनी देवी, दूसरी पत्नी सरस्वती देवी, तीसरी पत्नी कमला देवी। और उसको क्या कहते हैं, 1919 में इनकी शादी हुई और इनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई कमला देवी से, तो इनका नाम रत्न शंकर प्रसाद था। रत्न शंकर प्रसाद था। किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। अचानक तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके दूसरे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। जब इनके ऊपर इतने दुख पड़ गए तो ये अंदर ही अंदर टूटते गए और कमजोर पड़ते गए। चिंता उसको कहते, और स्वास्थ्य भी इनका खराब होता गया, बहुत हानि पहुंचे। 6 रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। क्योंकि 1937 ईस्वी में भी जयशंकर प्रसाद जी का देहांत हो गया। फिर आती है इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या, आप जो जीवन परिचय आएगा लिखने की ना, तो आप लोग जीवन परिचय में 1 या 2-3 रचनाएं लिख देना। लेकिन आप लोग अगर इससे ज्यादा याद कर लेते हैं तो उसमें यह रहेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में काम देंगे। आपके ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम उसमें 18-19 तो सही होने ही चाहिए। कि कभी कभी पूछ लेता है कि किससे लिया गया है, ये किससे, तो इसलिए जी उसको क्या कहें, किनकी रचनाएं हैं, ये किसकी रचना है, तो आप लोगों को उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा लिखने के लिए। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। एक ये जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये आपके तीनों जो है ये आपके हैं नाटक। ये आपके हैं नाटक। ये आपके तीनों हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। याद रखना चंद्रगुप्त, उसको क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ठीक, तीनों है नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु नाटक है। और कंकाल, तितली, इरावती, ये आपके हैं उपन्यास। उपन्यास ये आपके कंकाल, तितली और इरावती। इरावती आपका एक अपूर्ण रचना है। ठीक, ये आप उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती आपके ये इरावती जो आपका है ये अपूर्ण है उपन्यास। ये आपके तीनों उपन्यास हैं, ये तीनों आपके नाटक हैं। और ये जो आंधी है और इंद्रजाल है, एक इसमें नहीं लिखी, उसका नाम है आकाशदीप। आकाशदीप। आकाशदीप ये किए। ये आपके तीनों हैं कहानी संग्रह। इंद्रजाल और आकाशदीप आपके क्या है, कहानी संग्रह है। और जो ये झरना है, लहर है, आंसू है, कामायनी है और प्रेम पथिक है। झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक, ये आपके हैं काव्य रचनाएं। तो ये आपकी रचनाएं हैं, आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, लहर, झरना और आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक, ये आपकी रचनाएं। ये आपके 3 नाटक हैं, ये आपके 3 उपन्यास हैं। इरावती जो है अपूर्ण उपन्यास है। और आंधी, इंद्रजाल, झरना, वो इंद्रजाल और आकाशदीप आपके कहानी संग्रह हैं। और जो झरना है, लहर है, आंसू है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, ये आपके काव्य रचनाएं हैं।
तो ये आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो गया और आपका जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पहले ही बता चुके कि आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कम से कम 5-7 सेट में 5-6 सेटों में तो लमसम पूछा ही जाएगा। और आपके जो गद्य खंड में आपके जो 5 लेखक, शुरू के जो 5 लेखक हैं, आप उनका जीवन परिचय बिल्कुल दिमाग में रटे होने चाहिए कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। और जो पद्य में है आपके शुरुआत से जो 7 हैं उसके जीवन परिचय आप लोगों को याद होने चाहिए कि हम मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। और हमने आपको लिखने का तरीका भी बताया है कि शुरुआत में आप ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप उसको चार्ट में लिख देना, नाम, रत्न, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, भाषा, ये आपको मेन में लिख देना है। और जो आपका जीवन परिचय में लिखा रहता है उसमें भी आपको जो मेन पॉइंट्स है उसको ब्लैक पेन से लिख देना ताकि एग्जामिनर देखे तो हाँ लगे काफी। और देखो काफी अच्छी लिखी रहती है तो एग्जामिनर नंबर अच्छे देता भी है। अगर आप कॉपी में इधर उधर लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आप लोगों को। तो इसलिए इनके जीवन की बहुत ही दुखद घटना है। ये कैसे निकले हैं, क्योंकि जब देखो बचपन में माँ बाप गुजर जाते हैं तो माँ सर पर से साया उठ जाता है, तो जिसके नहीं होंगे वो समझ सकता है कि क्या होता है। फिर इनके बड़े भैया का भी देहांत हो गया, इनके सारा भार इनके बड़े भाई पे आ गए, फिर बड़े भाई भी नहीं रह गए। इनके बड़े भाई का देहांत होने के बाद जयशंकर प्रसाद की 3 पत्नियां थी उनका भी देहांत हो गया है। उनके बाद इनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया है, क्योंकि इनके मतलब कि दुख अंदर से इतने टूट चुके थे, इनके ऊपर इतने दुख पड़े कि बिल्कुल खोखले जैसे हो गए चिंताओं से। इनके 6 रोग भी हो गया, फिर इनके बाद में इनका देहांत हो गया 1937 ईस्वी में। तो इनसे ये होता है कि जयशंकर प्रसाद दुख को कैसे आनंद में परिवर्तित किया, इससे बच्चों को एक नई प्रेरणा मिलती है कि हमको कैसे बाहर निकलना है इन सब दुखों से। ठीक, तो आप ये जो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और ये दोस्तों में अब ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।